देश अभी कोरोना वायरस की दूसरी लहर से उबर नहीं पाया है और तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। अब तक 5 से ज्यादा स्टडी में तीसरी लहर आने की आशंका जताई गई है। WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बन सकता है। भारत में इसी वेरिएंट ने दूसरी लहर को भयावह बनाया था। डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 100 देशों में पहुंच चुका है। वैक्सीनेशन में आगे चल रहे इजराइल, यूके और अन्य देशों में इसकी वजह से नए केस भी तेजी से बढ़े हैं। पर अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ भी वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ ली है। जितने ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, तीसरी लहर को रोकने में उतनी ही मदद मिलेगी। लेकिन क्या वायरस के बदलते स्वरूप पर हमारी वैक्सीन कारगर है? क्या वायरस की तरह हम वैक्सीन को भी बदल रहे हैं? इस एक्सप्लेनर में आपको कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझिए डेल्टा वेरिएंट क्या है। कोरोना वायरस खुद को मजबूत बनाने के लिए अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में लगातार बदलाव कर रहा है। ये बदलाव वायरस के नए नए रूप को जन्म दे रहे हैं, जिन्हें वेरिएंट कहा जाता है। भारत में कोरोना वायरस का डबल म्यूटेशन स्ट्रेन मिला था, जिसे डेल्टा B16172 नाम दिया गया था। ये कोरोना के ओरिजिनल स्ट्रेन के मुकाबले 60% तक ज्यादा संक्रामक है। डेल्टा के खिलाफ वैक्सीन कितनी प्रभावी है? फिलहाल भारत में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी को मिलाकर 3 वैक्सीन लग रही हैं। तीनों का ही असर अलग अलग है। डेल्टा वेरिएंट पर इसके असर को लेकर अलग अलग स्टडी हुई है। आइए जानते हैं कि इनके नतीजे क्या रहे हैं। कोविशील्ड ICMR का दावा है कि 16% लोगों में एंटीबॉडी नहीं बनी। ICMR की नई स्टडी कहती है कि कोविशील्ड के दोनों डोज ले चुके 16% लोगों में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनी है, जिन्हें कोविशील्ड का एक डोज दिया गया था। उनमें 58.1% लोगों के सीरम सैंपल में भी एंटीबॉडी नहीं मिली है। कोरोना के अल्फा वेरिएंट के मुकाबले डेल्टा वेरिएंट पर कोविशील्ड कम प्रभावी है। कोविशील्ड के दोनों डोज ले चुके लोगों में अल्फा के मुकाबले डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 69% कम एंटीबॉडी बनी है। हालांकि ICMR की एक और स्टडी कहती है कि कोरोना से रिकवर होने के बाद वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ ज्यादा प्रभावी है। कोवैक्सीन डेल्टा के खिलाफ 65% इफेक्टिव है। भारत बायोटेक ने हाल ही में कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल डेटा जारी किया है। इसमें वैक्सीन की एफिकेसी 77.8% होने का दावा किया है। देश भर के 25 हॉस्पिटल में 18 से 98 साल की उम्र के 25,800 लोगों पर भारत बायोटेक ने ये ट्रायल किए थे। कंपनी का कहना है कि ट्रायल में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी वैक्सीन 65% इफेक्टिव पाई गई है। वायरस बदल रहा है, तो क्या हम वैक्सीन में भी बदलाव कर सकते हैं? हाँ, महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया का कहना है कि अब तक उपलब्ध ज्यादातर वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी साबित हुई हैं। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जिससे वैक्सीन को अपडेट किया जा सकता है। कोरोना वैक्सीन और कोरोना वायरस से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।